क्या कोई सांप इतना विशाल हो सकता है कि वो एक हेलीकॉप्टर पे हमला कर दे? तो मेरा जवाब है हाँ। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ऐसा हुआ था, लेकिन कब और कहाँ, और उस हमले के बाद क्या हुआ था? खैर, जो भी हुआ था जानेंगे आज के एपिसोड में। मैं आपका दोस्त परिहार और आप देख रहे हैं एक समय था जब भारत में किसी से पूछा जाता था कि सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है, तो लोग अक्सर अजगर सांप का नाम ले लेते थे। साथ ही इन सांपों से जुड़ी तरह तरह की कहानियां भी सुना दिया करते थे। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल गई। लोग अजगर को भूल गए और एक दूसरे सांप का नाम लेने लगे, जिसका नाम है एनाकोंडा। और इसका कारण था एनाकोंडा नाम की एक विदेशी फिल्म, जिसे 1997 में भारत में रिलीज किया गया था। और यही वो फिल्म थी जिसका सांप देखकर लोग अजगर का नाम भूल गए थे और एनाकोंडा को सबसे बड़ा सांप समझने लगे थे। ये रहता कहाँ है, खाता क्या है, इस तरह के सवाल चर्चा का विषय बन गए थे। लेकिन समय एक बार फिर से बदला और ज़माना आया सोशल मीडिया का, और गूगल बाबा ने हमें बताया कि एनाकोंडा से भी बड़े बड़े सांप इस दुनिया में हैं। लेकिन क्या कोई सांप इतना बड़ा हो सकता है कि वो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर हमला कर दे? तो हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन इंडिया में नहीं, बल्कि कॉन्गो नामक एक देश में। घटना 1957 की है, जब दो पायलट अपने किसी मिशन को ख़त्म करके हेलीकॉप्टर से वापस लौट रहे थे। इनमें से एक का नाम था रेमी वॉन लिरडे, जिन्होंने इस सांप की तस्वीर भी ली थी। उस वक्त हुआ कुछ यूँ था कि ये लोग कॉन्गो के कटंगा नामक एक जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी इन लोगों की नज़र एक बहुत बड़ी रेंगती हुई चीज़ पर पड़ी, जो कि सांप की तरह दिखाई दे रही थी। दोनों ने ये बात एक दूसरे को शेयर की, लेकिन दोनों कन्फ्यूज भी थे कि वो था क्या। हालांकि उन्हें लगा था कि कहीं वो सांप तो नहीं, लेकिन उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से भला कोई सांप कैसे दिखाई दे सकता है, और उसे फिर से देखने के लिए अपना हेलीकॉप्टर घुमा लिया। ये दोनों वापस उस जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। वो क्या था और कहां चला गया, ये जानने की इच्छा को लेकर उन लोगों ने हेलीकॉप्टर को और नीचे लाने का फैसला किया। और जब हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे आ गया, तब इन्होंने देखा कि एक विशाल सांप जो कि तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही सांप ने हेलीकॉप्टर पर झपट्टा मारा, ये लोग बाल बाल बच गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर को इन लोगों ने वापस हवा में उड़ा लिया था। दोनों पायलट्स की माने तो ये सांप इतना बड़ा था कि वो ज़मीन से 15 से 20 फीट तक ऊंचा उठ गया था, और समय से हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं उठता तो ये लोग उसके हमले का शिकार हो जाते। उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा सांप धरती पर हो सकता है, और इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, उन्होंने वहाँ से तुरंत निकलने का फैसला किया। लेकिन जाते जाते रेमी वान ने उस सांप की एक तस्वीर ले ली। शायद ये तस्वीर अगर वो लोग ना लिए होते तो हो सकता है लोग इस घटना को झूठी समझते, क्योंकि जब वो लोग वापस अपने कैंप में लौटे और ये बात अपने अफसरों को बताई, तो किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन जब कैमरे की रील को साफ कराया गया, तब उस तस्वीर को देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है, जो कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई से भी दिखाई दे रहा हो। आज इस घटना को करीब 62 से 63 साल हो गए हैं, और न जाने कितने ही बार यहाँ की सरकार ने इस सांप को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है, लेकिन ये सांप कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया और एक पहेली बनकर रह गया। पायलट रोमी वॉन की माने तो ये करीब 50 फीट या उससे भी ज़्यादा लंबा था। Was close to 50 foot. Close to 50 feet. I don't know you say 50 foot or 50 feet. लेकिन जब कुछ जानकार लोगों ने इस तस्वीर का अध्ययन किया, तो इस सांप की लंबाई 100 फीट या उससे ज़्यादा बताई, और इस सांप का नाम दिया गया कॉन्गो जाइंट स्नैक। दोस्तों, आपको इस सांप के बारे में क्या लगता है? अपने विचार कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए देखते रहें।